Hello everyone, I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concepts from mathematics, whether you are from BE BSc background or you are preparing for your competitive exams. I am here to help you all. And today we are going to discuss some examples on set. हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले से सेट एंड रिलेशन टॉपिक शुरू कर दिया है. We have discussed what is a set, what are various types of sets, operations क्या है, algebra of operations क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सेट्स के रिलेटेड. Very basic examples, easy examples, but very much important in point of view of your CET JEE exams. स्पेशली ये वीडियो है क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए. तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ. लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट n is equal to a set, n is a given a set 1 2 3 up to 100, then write a subset A of n whose elements are odd numbers. तो n क्या दिया है, एक सेट दिया है. बेसिकली n ये एक यूनिवर्सल सेट कहेंगे हम, बिकॉज n में से हम सबसेट्स निकालेंगे A एंड सेकंड क्वेश्चन में B है तो B. Okay, so what is given? Given is n is equal to 1 2 3 up to 100. This is a set which is given to us. हमें चाहिए ऐसे एक सबसेट जो इस n सेट में बिलोंग करता है. तो n एक सेट होगा, इसमें एक सबसेट है A जो क्या है, जो है एलिमेंट्स which are odd. So A is a set, basically A is some element x such that x is an odd number and x belongs to this set n, right? So what are the odd numbers which are belonging to this set n? All the odd numbers 1 3 5 7 9 and so on up to the term 100 दिया है सेट, तो बिलो 100 के ही कंसिडर करेंगे सारे एलिमेंट्स. तो क्या हो गए, up to 99 will be the set A. So this is a required subset which is consisting all the odd numbers, right? सेकेंड अभी क्या बोला है, सेकेंड हमें बोला है B, सबसेट B whose elements are represented by x plus 2 where x belongs to n. So x plus 2 को बिलोंग करता है, मतलब ऐसे एक सेट B है, B is some element से y such that y is equals to x plus 2. Okay, where what is this x belongs to this set n. Okay, सो हमें एक से एलिमेंट y फाइंड आउट करना है. तो हम पहले सेट के लिखने से पहले हमें ये एलिमेंट्स देखते क्या होंगे. सी हमारा x कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, x स्टार्ट कर रहा है 1 से, बिकॉज x इज एन एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग टू दिस सेट n. सो x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे. सो अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2 दैट इज 3. करेक्ट. x इज इक्वल टू 2 लोगे तो y की वैल्यू होगी 2 प्लस 2 दैट इज 4. देन x is equal to 3 लोगे तो y की वैल्यू होगी 3 plus 2 that is 5 and so on up to where your x is there we are having last digit at x is equal to 100. So x is equal to 99 consider करोगे तो y होगा 99 plus 2 that is 101. x is equal to 100 consider करोगे because our set n is up to 100, तो x is equal to 100 लोगे तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली मिल जाएगी 100 प्लस 2 दैट इज 102. तो ये सेट कहाँ तक गया, 3 से स्टार्ट हो गया 102 तक. सो देयरफॉर हमारा B सेट क्या बन गया, B सेट बन गया 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 101 102 and here it will end. So this is another subset. Now see we have to consider a subset. तो सबसेट मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ इसमें इस n में कंसिडर हो गए. तो ये 101 हो गए क्या, तो ऑब्वियसली नहीं हो गए. ये इसके आगे की जो वैल्यू होगी मिलेगी वही तक कंसिडर होगा ये सेट, दैट इज यू कैन से 100 तक. ऑब्वियसली बिकॉज 98 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 100, तो 100 तक ये सेट कंसिडर होगा. सो B इज द रिक्वायर्ड सबसेट which is belongs to this n. समझ में आ गया ये एग्जाम्पल? I hope it is clear. Let's move on to next example. Use the properties of sets to prove for all the sets A and B. Now हमें ये रिलेशन प्रूव करना है. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है पिछले वीडियोस में. अगर आपको नहीं पता है
तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस इस सीरीज़ में इस प्लेलिस्ट सेट से रिलेशन प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, अभी हमें क्या रिलेशन प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि a माइनस ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a माइनस b, ये प्रूव करना है। सो बेसिकली a माइनस b क्या है? a माइनस b इज डिफरेंस सेट्स, और बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है? हमें पता है a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। we know this, right? So let's use this here now. लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करोगे, लेट्स जस्ट a minus a intersection b. So here if you observe, this a intersection b is actually playing a role of b as per the definition. अगर हमने इसे कुछ कंसिडर किया कैपिटल b, तो ये a minus b होगा, राइट? एंड a minus b का हमें डेफिनेशन पता है, a intersection b complement. So as per the definition, can we write this as a minus a intersection a intersection b complement, ऐसे होगा ये as per the definition. By definition we know a minus b is equal to a intersection b complement. So what is a intersection b complement? We have discussed in a previous video. a intersection b complement क्या होता है? a intersection b complement होता है a complement union b complement. So can we write this as a intersection a complement union b complement? So a intersection a complement union b complement. We have discussed the property also commutative. So ये होगा क्या होगा? a intersection a complement union a intersection this is a intersection b complement. A intersection a complement is nothing but empty set. Obviously intersection क्या होगा? intersection क्या होगा? सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है, a और a complement में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? No, because obviously a complement is opposite set of a. So obviously there is not going to be anything common other than an empty set, because empty set is always a subset of a set. ये हमने देख लिया। तो से empty set union a intersection b complement. तो empty set का union with respect to anything is again going to be the same set. So ये होगा a intersection b complement. So a intersection b complement क्या है? Again by definition we can say it is a minus b. And this was the right hand side which we had to prove. So this was the result which we had to prove, that is a minus b a minus a intersection b is equal to a minus b. I hope सबको ये समझ में आ गया. Let's move on to another example. Okay. Now in this example, what is given? It is given that in a class of 100 students, 20 students read Times of India, 40 students read Indian Express, and 12 students read both. Find the number of students who do not read both. अभी ये example यहाँ पे है, ये बताता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट. मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं. सो ये कार्डिनलिटी एक सेट है. सपोज सेट इज देयर इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? मतलब कार्डिनलिटी दिया है 20. देयर इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड इंडियन एक्सप्रेस. सो व्हाट इज द कार्डिनलिटी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40, दैट इज कार्डिनलिटी इज 40. Okay, there is a set set which where 12 students read both. Means what? Intersection होगा इन दोनों का, टाइम्स ऑफ इंडिया का और इंडियन एक्सप्रेस का. और हमें पूछा क्या गया है? ऐसे सेक्शन जहाँ पे दोनों ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों भी रीड नहीं करते. चलो देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स है, ना कि सिर्फ 11th-12th के लिए. आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग पार्ट भी होता है, वहाँ पे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है सॉल्व करने के लिए. बहुत इजी भी है. चलो शुरू करते हैं. सो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे हम वेन डायग्राम का. क्यों? तो ये वेन डायग्राम से हमें आसानी से पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्या क्या दिया है हमें. सो लेट अस ड्रॉ दिस. If you draw this Venn diagram, total number of students कितने हैं? 100. तो यूनिवर्सल सेट हो गया 100 का. उसमें टाइप्स ऑफ इंडिया से T से हम रिप्रेजेंट करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 है. इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने हैं स्टूडेंट्स? 40 है. सो इंडियन एक्सप्रेस को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं 40. और
दोनों पढ़ने वाले भी दिए हैं हमें, तो दोनों पढ़ने वाले मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट, तो ये इंटरसेक्शन कितने दिए हैं, 12 दिए हैं। ठीक है, ये दिया है हमें, ये गिवन डेटा है। Let us express it in words now. Say let T is a set where it represents number of students reading times of India. कितने दिए हैं, 20. Okay, I represent number of students represent reading in express. तो number of students reading Indian Express, तो ये कितना दिया है, 40. ठीक है, और सपोज ऐसा सेट है हमारे पास से ये A, हमने सेट कंसिडर कर लिया A, जो दर्शाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग बोथ, तो वो कितना दिया है, 12 से दिस, ये इंटरसेक्शन हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया A से। ओके, अभी हम क्या करेंगे, what we will do, we will subtract this intersection part from T and I. Okay, so we'll get, why, because it is common ना, so common part को छोड़ के कोई क्या values मिलती है वो देखना होगा। Okay, let us subtract suppose now we subtract this A from both T and I. Okay, we will get, say, new values, say some B and C. Okay, कुछ new values मिलेंगे, B क्या मिलेगा, B मिलेगा से टाइम्स ऑफ इंडिया माइनस A, तो टाइम्स ऑफ इंडिया माइनस A क्या होगा, 20 माइनस 12 दैट इज गोइंग टू बी 8, और C इस वैल्यू से इंडियन एक्सप्रेस रीड करने वाले माइनस द कॉमन इट इज A, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40 माइनस, या करेक्ट, 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28, तो B है वैल्यू C A 8 एंड C है वैल्यू 28। अब ये हमने क्या क्यों लिया ना, देखो ये हो गया, मिल जाएगा B एंड C एक्चुअल मिलेंगे जो रीड कर रहे टाइम्स ऑफ इंडिया, B इज विद द एक्चुअल टोटल काउंट हु आर रीडिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज हमने कॉमन टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस करने वाले निगलेक्ट कर रहे, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करने वाले हैं, और C है से वैल्यूज जो सिर्फ क्या कर रहे, इंडियन एक्सप्रेस रीड कर रहे। ओके, सो what we can, so total क्या हो जाएगा, suppose we add up this see B total add कर ओके से ये A B C and suppose ये some value X है। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमें x का मतलब क्या है, x ऐसी वैल्यू है जो बोथ रीड नहीं करते, अभी हम अब तक हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो क्या है, वो रीड कर रहे हैं, हमें पता है बोथ रीड करने वाले कितने हैं, एक्सक्लूसिवली टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिवली इंडियन एक्सप्रेस रीड करने वाले कितने हैं ये पता चल गया, और हमें कितने रीड कर नहीं कर रहे, मतलब क्या, ये जो बाहर का सेट है, बाहर का सेट है, सपोज दैट इज x, ओके, excluding the intersection जो है वो है students जो those don't read both the sets, both the newspapers, right, so that may be some sets say X, so let, I'll first express, let X be the number of students who do not read both, so ऐसे सेट हमें अभी कंसिडर कर लिया। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट गिवन इज टोटल इज 100, सो 100 विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस A प्लस B प्लस C प्लस X, राइट, टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस एक्सक्लूसिवली इंडियन एक्सप्रेस प्लस बोथ प्लस दोज हु डू नॉट रीड विल बी केयर नथिंग बट द टोटल दैट इज 100, राइट, सो ये टोटल 100 हो जाएगा, तो हमें इसमें से A वैल्यू पता है, B वैल्यू पता है, C वैल्यू पता है, क्या है ये 12 प्लस 8 प्लस 28 प्लस सम वैल्यू x विच वी नीड टू एक्चुअली फाइंड, सो ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 100
minus 12 minus 8 minus 28. I have just shifted this to the left hand side, right? आप ये टोटल करके शिफ्ट करोगे तो भी चलेगा. सो इसकी वैल्यू क्या होगी? 12 minus 12 minus 8, दैट इज minus 20 minus 20 minus 20 minus 48 होगा. तो ये होगा 100 minus 48. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिल जाएगी 52. So this will be the required value, or you can say required number of students who do not read both Times of India and Indian Express is 52. I hope ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको. हमने बस क्या कर लिया, जो गिवन डेटा है उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए वैल्यूज एक्सक्लूसिवली टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करने वाले और इंडियन एक्सप्रेस रीड करने वाले, और हमने कार्डिनलिटी वैल्यू यूज कर लिया फॉर्मूला. हमें पता है कार्डिनलिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो टोटल 100 कब होगा? जब टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करने वाले, इंडियन एक्सप्रेस रीड करने वाले दोनों और दोनों नहीं करने वाले, ऐसे चारों वैल्यूज जब ऐड करोगे तब हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट हो जाएगा, एंड फिर मिल जाएगा हमें रिक्वायर्ड डेटा, दैट इज स्टूडेंट्स हु डू नॉट रीड बोथ. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल. So the next example says, in a class of 60 students, 23 play hockey, 15 play basketball, 20 play cricket and 7 play hockey and basketball, 5 play cricket and basketball, 4 play hockey and cricket, 15 do not play any of the same games. Now here if you observe, we are given a set of 60 students, so universal set 60 का है. Okay, now there are 3 categories given. Those who play hockey, those who play basketball and those who play cricket. ऐसे 3 सेट दिए हैं. So obviously 3 सेट का ये डायग्राम हम बनाएंगे. से सेट 1 हॉकी रिप्रेजेंट करेगा, सेट 2 क्रिकेट बास्केटबॉल रिप्रेजेंट करेगा, सेट 3 क्रिकेट रिप्रेजेंट करेगा. सिर्फ हॉकी एच हम रिप्रेजेंट करेंगे, बास्केटबॉल बी से एंड क्रिकेट सी से. ठीक है, अभी क्या दिया है, कितने हॉकी प्ले कर रहे हैं? 23 हॉकी है, बास्केटबॉल खेलने वाले 15 हैं और क्रिकेट खेलने वाले 20 हैं. अभी इंटरसेक्शन हमें दिया है 7 ऐसे लोग हैं जो हॉकी एंड बास्केटबॉल खेल रहे, राइट. 5 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेल रहे, और 4 ऐसे लोग हैं जो हॉकी एंड क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है, और ऐसे दिया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो कोई भी गेम नहीं खेलता है. बट ये जो मिडिल पार्ट आता है ये क्या है? एक्चुअली यूनियन है जो तीनों का, जो तीनों भी खेल रहे हैं वो हमें पता नहीं है. वो हमें कैसे मिल जाएगा? ऑब्वियसली टोटल काउंट में से जो नहीं खेल रहे हैं वो अगर माइनस करोगे तो वो काउंट होगा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए जो सारे गेम्स खेल रहे हैं. ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक अ सेट एंड डिनोट इट विथ सम अल्फाबेट्स से ABCD. उससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आसानी होगा. ठीक है, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, this in union is D, say this is E, F and G. ठीक है, ये हमने क्या किया, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे नेम कर लिया. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें गिवन डेटा पता है. ठीक है, हमें गिवन डेटा के हिसाब से H बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले से हॉकी, ये भी हमने क्या किया, डिनोट कर लिया. 15 से बास्केटबॉल खेल रहे, 20 है जो क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है, इंटरसेक्शन हमें दिया गया है कि ऐसे है 7 स्टूडेंट्स जो हॉकी एंड बास्केटबॉल खेल रहे, 4 से स्टूडेंट्स है, राइट, कि जो हॉकी एंड क्रिकेट खेल रहे, 5 ऐसे जो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेल रहे. तो ये H डिनोट करेगा से 23 स्टूडेंट्स, B है से 15 स्टूडेंट्स एंड C डिनोट कर रहे हैं से 20 स्टूडेंट्स. H इंटरसेक्शन B डिनोट करेगा क्या, हॉकी एंड बास्केटबॉल, दैट इज 7. B इंटरसेक्शन C डिनोट करेगा बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, दैट इज 5. एंड H intersection C डिनोट करेगा 4, that is count of playing of hockey and cricket. And those who do not play students who do not play any game क्या है, those है 15. So therefore obviously we can say
नंबर ऑफ H यूनियन, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, H यूनियन B यूनियन C क्या होगा, हमने फॉर्मूला क्या है देखा है, हमने वेन डायग्राम जब डिस्कस कर लिया था, ठीक है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n ऑफ H प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C, नंबर ऑफ प्लेइंग हॉकी बास्केटबॉल एंड क्रिकेट प्लस minus number of students playing hockey and basketball minus number of students playing hockey and cricket minus number of students playing basketball and cricket and plus number of H intersection B intersection C. करेक्ट, H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मतलब क्या, एक्सक्लूसिवली जो कॉमन है वो कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी प्ले, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्ले हॉकी बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तीनों गेम प्ले करने वाले से एक्सक्लूसिव कितने कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन वी हैव टू नो how many students who play hockey but not cricket and how many play hockey and cricket but not basketball. So these are the three questions we need to express, but for that, before that, we need to know what is this H intersection B intersection C. तो हमने उसे क्या कर लिया है, we have denoted it as D. This is the part H intersection B intersection. उसके लिए but H union B union C चाहिए, वो कैसे मिलेगा, so here n of H union B union C is nothing but number of total, that is 60 minus not playing cricket students. So not playing any game, not playing any game. So क्या होगा ये count, ये होगा 60 minus 15, that is 45. So now when you substitute the values particularly in this formula, ये formula के हिसाब से क्या मिल जाएगा, ये formula के हिसाब से हो जाएगा 45 equals to 45 equals to, this is going to be 23 plus 15 plus 20 minus 7 minus 4 minus 5 equals plus D, because D is alphabet representing intersection of all the three terms. So when you calculate what will be the value of D, ये होगा 45 equals to 42 plus D and therefore D की value मिल जाएगी 3. ये मिल गया D हमें, मतलब इंटरसेक्शन मिल गया। अभी इस D को यूज करके हम क्या करेंगे, देखो H इंटरसेक्शन B मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट एक्चुअली A प्लस डी, ये टोटल इज H इंटरसेक्शन B, तो ये A प्लस डी है, तो इससे हमें एक्सक्लूसिवली A की वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्सक्लूसिव जो सिर्फ H एंड हॉकी एंड बास्केटबॉल खेल रहे हैं, राइट। जब B प्लस डी कैलकुलेट करोगे, B प्लस डी इज नथिंग बट व्हाट 4, तो इससे हमें B की वैल्यू मिलेगी, दैट इज एक्सक्लूसिवली प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट, एंड C की वैल्यू मिलेगी तो वो होगा एक्सक्लूसिव काउंट ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। ओके, रिमेंबर दैट ये हमें दिया है टोटल 7, बट एक्सक्लूसिव काउंट कब मिलेगा, जब ये D निग्लेक्ट होगा, कॉमन तीनों में है जो वो निग्लेक्ट होगा। सो हियर नाउ वी कैन से, नाउ H intersection B is equal to 7, so this implies we can say A plus D is equal to 7, and we know what is A, D is 3, तो इससे हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 3, करेक्ट। Similarly we know H intersection C is equal to 4, so that for B plus D is nothing but equal to 4 and B plus D is 4, तो इससे B की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, सॉरी B की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1, करेक्ट। एंड further we know what C plus D, that is B intersection C is equal to 5, तो ये हो जाएगा C plus D is equal to 5, तो इससे हमें C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल जाएगी 2, एक्सक्लूसिव वैल्यू मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो ठीक है। इसी हिसाब से हमें क्या मिल सकता है, हमें अगर देखोगे हम E फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो E क्या है, A प्लस B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 23, तो इससे हमें E एक्सक्लूसिवली मिलेगा। E is nothing but the whole set
23H is whole set, hockey is whole set, E is this whole set is value is 23. तो इस whole set में क्या है elements E, A, D and B. So here A plus B plus D plus E is equal to 23. This circle, look at carefully, this whole one circle जो मैंने ग्रीन में हमें मार्क किया है वो टुगेदर की वैल्यू 23 दिया है, बट उसमें एक्सक्लूसिवली E की वैल्यू क्या है वो हमें पता करने के लिए हम इस A, B एंड D की वैल्यूज यूज करेंगे जो हमने फाइंड आउट करी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा 23 माइनस व्हाट इज A, वी हैव 3 माइनस B इज 1 एंड माइनस D की वैल्यू हमारे पास है 3. So 23 minus 3 minus 1 minus 3 होगा 10. So sorry, have I written anything wrong? So sorry, this is going to be 7 minus 3, that is 4. So this is going to be 4. Okay, so therefore E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी. So this will be the exclusive value of students who are playing hockey but not cricket. Sorry, hockey. अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए number of students who those who are playing hockey but not cricket. तो hockey and cricket का intersection के लिए हमें G की वैल्यू भी find out करनी होगी. Let's find G and F also simultaneously. और पिक्चर क्लियर हो जाएगा. तो G क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली B प्लस C प्लस D प्लस G से हमें मिल जाएगा नेक्स्ट B plus D plus C plus G is equal to what, this set that is 20. So इसके हिसाब से तो G की वैल्यू क्या मिल जाएगी, G मिल जाएगा 20 A minus B that is 1 minus D that is 3 minus C that is 2. तो 5 6 तो 20 minus 6 ये G की वैल्यू हो जाएगी 14. करेक्ट. एंड F फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, A plus B plus C plus F is equals to that is value is 15. So F की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 minus A that is 4 minus D that is 3 minus C that is 2. तो F की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8. ठीक है, तो F मिल गया, E मिल गया, G मिल गया. So what will be the number of students now? और इसके हिसाब से number of students who are playing hockey but not cricket. तो cricket को exclusive करके ये हमें चाहिए. तो A and E will be the total number of students who are playing exclusive hockey but not cricket, right? So number of students playing hockey but not cricket is nothing but A plus E. So A की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस E की वैल्यू कितनी है 15. So exclusively 19 students हो गए जो क्या कर रहे हैं, those are playing hockey but not cricket. थर्ड क्वेश्चन में हमें चाहिए how many players hockey and cricket but not basketball. हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले कौन कितने हैं, हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं बट नॉट बास्केटबॉल. तो हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले एक्सक्लूसिवली मतलब क्या है, वैल्यू B है एक्चुअली, राइट. इन दोनों में कॉमन ये है पार्ट जिसमें जो है हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले, बास्केटबॉल को हम एक्सक्लूड करने वाले. तो एक्सक्लूसिवली ये पार्ट है, तो ये पार्ट इज नथिंग बट B. तो हमने B की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 1. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट playing hockey and cricket but not basketball is going to be nothing but B, that is equals to 1. I hope ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है. हमने क्या किया, हमारे आसानी के लिए पहले वेन डायग्राम निकाला. वेन डायग्राम को हमने क्या किया, अल्फाबेट्स से उस हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर लिया. तो हर एक पार्ट का
के रिप्रेजेंट करने के बाद हमने कार्डिनल नंबर का ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला यूज़ करके हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट किए और फिर हमने वो पर्टिकुलरली अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ 1 बाय 1 फाइंड आउट किए जो उस पार्ट का एक्सक्लूसिव नंबर है. मतलब A is exclusive count of H intersection B, that is hockey and basketball. C is exclusively the number of students playing basketball and cricket. B is exclusively number of students playing hockey and cricket. हमें जो दिया होता है वो टोटल दिया होता है जिसमें कॉमन भी है जो बास्केटबॉल क्रिकेट है, इंटरसेक्शन में भी जाता है. अगर वेन डायग्राम में ड्रॉ करोगे तो वो ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाता है. ठीक है. And such way we found the number of students who are playing both all the three games, then playing hockey but not cricket, and number of students playing hockey and cricket but not basketball. अगर हमें क्वेश्चन दिया होता number of students playing hockey and basketball but not cricket, तो हम कंसिडर करते A की वैल्यू दैट इज 4. अगर हमारे पास क्वेश्चन होता हॉकी क्रिकेट एंड बास्केटबॉल तो हम कंसिडर करते C की वैल्यू दैट इज 2. ठीक है. ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने देख लिए सेट के है रिलेटेड. ये था आज का वीडियो. अगले वीडियो में ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेंगे ताकि ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाए. तब तक के लिए प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकॉन to get notified whenever I upload a new video. Till then, thank you.